हाथरस में आधी रात को अंधेर कर दी। रात के अंधेरे में खाकी की अमानवीयता। हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। आखिरी बार बेटी को देख भी नहीं पाया परिवार। हम अपनी बच्ची के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। औरत की मान मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी इज्जत होती है। मातम और गुस्से के बीच वर्दी वाले का अट्ठास। पहले गुंडों की दरिंदगी, फिर खाकी का जुल्म। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दो। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के साथ चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, लेकिन जो जख्म है उनके, उस पर मरहम लग नहीं पा रहा। गम और गुस्से का माहौल इस वक्त पूरे परिवार में देखने को मिल रहा है। गांव के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन का भारी जमावड़ा है। इंसाफ की बात ये लोग भी कह रहे हैं दरअसल, लेकिन इसी पुलिस पर सवाल भी है कि आधी रात को उसने ऐसी बर्बरता, ऐसी अधेरगर्दी क्यों की, जिसके कारण आधी रात को आनंद फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवार को अपनी बिटिया का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। यही वो घर है। बहुत मुश्किलों से इस घर को बनाया था उस पिता ने। जरा सोचिए कितनी ज्यादा मुश्किल उसको हुई होगी, क्योंकि मजदूरी करके अपना पेट काटकर इस परिवार में आगे बढ़ने का एक जज्बा था, लेकिन उसको तोड़ दिया 14 सितंबर को उन दरिंदों ने, जिनकी दरिंदगी का शिकार हाथरस की वो निर्भया हुई थी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ 14 सितंबर की वो घटना, उसके बाद पुलिस की बर्बरता का आधी रात को जो वीडियो सामने आया, और इसके साथ ही सवाल ये भी कि आज पूरे दिन न सिर्फ हाथरस बल्कि अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में लगातार हंगामा और नारेबाजी होती रही, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में किस तरह का बवाल मचा हुआ है, और बात अब यूपी से कहीं दूर तक जा चुकी है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक सुर से हाथरस की इस बेटी के लिए, इस परिवार के लिए सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ परिवार है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो ये दावा कर रहा है कि अब तो SIT का गठन हो गया है और बहुत जल्द रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और परिवार को मिलेगा इंसाफ। ये रिपोर्ट देखिए। ने अपनी माँ की रास्ता नहीं है। आज आप तो समझ सकते हैं ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी इज्जत होती है कि नहीं? रोती बिलखती एक दुखियारी माँ की इस चीत्कार से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन हाथरस में आधी रात को मानो पुलिस वाले पत्थर से भी ज्यादा सख्त बने हुए थे। उनके ही कान वो आवाज नहीं सुन पा रहे थे जो आम इंसान सुन सकता है। घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा करिए। पहले भैया लड़की घर जाएगी। किसी तरह बिटिया की आखिरी झलक देखने को मिल जाए, इसके लिए घर वाले एम्बुलेंस के आगे लौट गए। मां बिलखती रही कि गुंडों ने जीते जी उसे मार डाला और पुलिस वालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया।
हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। लेकिन इन आंसुओं का पुलिस वालों पर कहाँ असर होना था। वो पहले से तय कर आए थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि टीवी के कैमरों में सब कैद हो रहा है। जब हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार हो रहा था, एक पुलिस वाला हंसता हुआ नजर आ रहा था। वो किस बात पर हंस रहा था? कानून की धज्जियां उड़ाने पर या फिर एक गरीब परिवार की बेबसी पर? कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं आता। अधिकारियों ने क्या कहा? हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी, हम तो आपको नहीं जानते। साफ लग रहा था कि पुलिस वाले ठान कर आए थे। ना उन्हें गरीब परिवार के आंसुओं की चिंता थी और ना ही मीडिया का कोई डर। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम में अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी आप नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछिए क्या चल रहा है सर? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरह लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हैं और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आखिरकार पुलिस ने वही किया जो पूर्व नियोजित था। सड़कों पर घेरा बनाकर लोगों को रोक दिया गया और चंद पुलिस वालों ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की एक बार, चाहे 15 मिनट के लिए सही, आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे चल रही है। सजायाफ्ता अपराधियों के लिए भी गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का नियम है। यहाँ तो एक मासूम बेटी थी। देखिए किस तरह तेल छिड़ककर परिजनों की मौजूदगी में पुलिस वाले पीड़िता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मानो कुछ छिपाने की जल्दबाजी हो। और इन सब के समापन पर मुस्कुराते हुए खाकी वाले की ये तस्वीर काफी कुछ कह जाती है। अभिषेक आनंद, राजेश सिंगल, तनुश्री पांडे और चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। परिवार के साथ क्रूरता है ये, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। न सम्मानजनक जिंदगी उस बच्ची को जीने दिया गया और जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो वो खाकी वर्दीधारी ही इस तरह का बर्ताव करते नजर आए, जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में है। इसी पर बातचीत करने के लिए आपको बता दें, योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय ये एसआईटी 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाथरस की इस जघन्य घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव सीधे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अभिषेक आनंद हमारे साथ हाथरस से ही जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि इलाके के एसडीएम ने बीती रात जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है और परिवार की ओर से पिता ने क्या लगाए हैं आरोप। सुनिए। उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं।
उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते पुलिस वाले ने कहा कहते जब भीतर बंद कर दे, और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की। अंतिम संस्कार का बॉडी घर ही ना ले जाने दे रहे, ना किसी को शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, बोले कि सुबह आएंगे। अभी घर ही ना ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है जो देखने को मिल रही है हाथरस में। परिवार से ये अधिकार क्यों छीना गया, सभी एक सुर से यही सवाल पूछ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ से लगातार इस पर खुद सरकार की निगाहें हैं और इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। शिवेंद्र, अब आपसे जानना चाहेंगे, 7 दिनों के भीतर एसआईटी से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, लेकिन परिवार के आरोप गंभीर हैं। सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना चाहिए यहाँ की प्रशासन और पुलिस को कि आधी रात को जो अंधेर गर्दी इस जगह पर दिखाई गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त गुस्सा इस बात को लेकर देखने को मिल रहा है। शिवेंद्र, देखिए चित्रा, एक बात तो साफ है कि चाहे एसआईटी गठन किया जाए या जो कुछ भी हो, मैं अगर आपको इतिहास में ले चलूं तो इस पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में जब भी कोई बड़ा मामला हुआ उसको लेकर के योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और किसी एसआईटी ने वक्त पर रिपोर्ट नहीं दी। चाहे वो बिक्रू कांड हो, चाहे वो पीपीई किट घोटाला हो, चाहे वो थर्मोमीटर घोटाला हो, चाहे और किसी मामले की बात हुई हो। और ये इतना संवेदनशील मामला है, इसमें भी आप देख लीजिएगा 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने की जो बात है, कोई अफसर ये रिपोर्ट देने वाला नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी खामियां क्या हैं। शुरुआत से लेकर के आखिर तक सिर्फ खामियां ही खामियां हैं। 14 तारीख को ये जब मामला हुआ तो बाकायदा ये स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत इस बच्ची का काउंसलिंग होनी चाहिए थी, जिसमें बताती वो कि उसके साथ जाती क्या हुई है। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे थे कि 22 तारीख को परिवार वालों ने बताया कि उसके साथ जाती हुई है, शारीरिक जो उसके साथ रेप हुआ है। क्या उनकी फर्ज नहीं बनता था उनका कि वो पहले काउंसलिंग करा करके जानने की कोशिश करते? अगर बच्चा परिवार का या परिवार डरा हुआ था तो उनको जानने की जरूरत नहीं थी। 8 दिन तक सिर्फ इसलिए मामले को दबा रहे ताकि किसी तरीके से मामला दब जाए और इस बच्ची की अगर जान बच जाती है तो उन सबकी खाल बच जाएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि सियासत इस पे जब शुरू हुई उसके बाद जो है उनकी आंखें खुली और उसके बाद उन्होंने आनंद फानन में मुकदमा दर्ज किया और सारी जिम्मेदारी परिवार पर डाल दी कि उन्होंने नहीं बताया। पुलिस क्या कर रही थी? आखिरकार पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, उनको डॉक्टर से करना चाहिए था कि इसमें जाति क्या हुई, कौन लोग शामिल हैं। उसके बाद दबाव बनने पर ही गिरफ्तारी की गई और अति तो इस बात की हो गई कि डेड बॉडी को सिर्फ रात के अंधेरे में इसलिए जला दिया गया ताकि वो बच्ची अपने परिवार वालों से आखिरी बार मिल न सके, उसके परिवार वाले उसकी शक्ल न दे सकें और इसके चलते सरकार की किरकिरी न हो, कोई सियासी ड्रामा न हो। जो प्रदर्शन होने वाले थे, जो लोग वहां पर इकट्ठा होने वाले थे, वो सब कुछ ऐसा न कर पाए जिससे कि सरकार को दुविधा हो, सरकार को मुश्किल हो। और उसके लिए हर एक अफसर, पुलिस का, यूपी पुलिस का हर एक अफसर जीतोड़ कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से डेड बॉडी को रात में ही दफना दिया जाए ताकि सुबह का सवेरा देखने से पहले, कोई हंगामा मचने से पहले वो सरकार को जवाब दे सके। वो अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, पुलिस वाले अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, लेकिन आज सुबह से देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे वो बचेगी कैसे? शिवेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास अभिषेक आनंद का। सीधे हम रुक कर लेते हैं हाथरस में बने हुए अभिषेक। आपने एसपी से भी बात की, बाकी शहर का भी मुआयना किया। आज हाथरस की सड़कों पर भी उबाल देखने को मिल रहा है। लोग लगातार न्याय की, इंसाफ की बात कर रहे हैं और इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित हैं कि आधी रात को आनंद फानन में किसके कहने पर अंतिम संस्कार उस बिटिया का किया गया। अभिषेक जी बिल्कुल चित्रा, आपने कहा कि पुलिस अपने इस मकसद में सफल रही, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहे, हटे और हम भी वहीं डटे रहे ये दिखाने के लिए कि परिवार का कोई भी शख्स, उस बिटिया के परिवार का कोई भी शख्स वहां शमशान घाट पर मौजूद नहीं था। उनकी गैर मौजूदगी में ये दाह संस्कार किया गया। ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है रात में, इससे लोग गुस्से में हैं। पूरे हाथरस में कई जगहों पर लोग सड़कों पर हैं। पूरे क्षेत्र में पूरे अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी, पुलिस के हों, प्रशासन के हों, वो लाव लश्कर के साथ घूम रहे हैं। घूम करके छोटे छोटे जगहों पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे सड़क जाम करने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं और ये सब कुछ हो रहा है चित्रा उसी वजह से जो रात में पुलिस ने यहाँ पर ज्यादती की है। अपनी जो मासूम के साथ, जिसके साथ दरिंदगी हुई है, उसकी माँ को उसकी आखिरी बार शक्ल तक नहीं देखने दी ताकि सुबह कोई सियासत ना हो। लेकिन अब जो किया है वो सबके सामने है और उसका नतीजा उनको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। चित्रा।
बिल्कुल, क्योंकि परिवार की यही मांग है कि जो दोषी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लगातार यहां से ये आवाज बुलंद हो रही है। और बात अब हाथरस से बहुत दूर निकल चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अब पूरा देश उबल रहा है इस पूरे मामले पर। फिलहाल आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आता है योगी जी के पास। योगी जी अपने मंत्रियों को सीधे निर्देशित करते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, और यहाँ पर मंत्री जी पहुंचते भी हैं, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। उनसे हमने बातचीत की है, सुनिए परिवार को इंसाफ की मांग को लेकर मंत्री जी की ओर से दी गई है क्या सफाई। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और इस वक्त मंत्री जी आए हुए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। सर, बीती रात जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है इस समय। पीड़िता के परिवार ने ही रस्म रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार किया है, और जहां इस तरह का जो आपका प्रश्न है, इन सारे विषयों को लेकर सरकार ने एसआईटी का गठन किया है गृह सचिव की अध्यक्षता में। वो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देकर जो भी अगर इस तरह का कोई विषय आएगा तो उसकी जांच आएगी, उसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जबरन पुलिस वालों ने ही आग लगा दी, चेहरा तक बेटी का नहीं देखने को दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड बॉडी घर पे लाई गई थी जैसी मुझे सूचना है, और विधि विधान से ही दाह संस्कार हुआ है। लेकिन परिवार के मन में जो प्रश्न है या आपने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके लिए एसआईटी की गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में। वो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। क्या आप यहाँ आने में देरी हो गई, इस वजह से इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है? आप भी जेल रहे हैं, लोग किस तक कदर नाराज हैं? हम लोग संपर्क में थे और उसे बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, और पीड़ित परिवार की तरफ से जिस प्रकार की विधिक कार्रवाई की अपेक्षा की गई वो कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक काल में जैसे ये घटना हुई, एफआईआर दर्ज हुई थाने में 307 में हरिजन एक्ट में। उसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया, और तुरंत जो भी दोषी थे उनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सरकार बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। भूपेंद्र चौधरी योगी सरकार में मंत्री जिनको आप सुन रहे थे, फिलहाल हाथरस में उस बिटिया के घर के अंदर ही हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, एक तरफ गम है, गुस्सा है, दूसरी तरफ बेबसी, और वहीं लगातार इस बात की मांग भी की जा रही है कि हमारे परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई नजर आई, जो बर्बरता दिखा, उसको लेकर लोग बेहद आक्रोशित हैं। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि लगातार महिलाएं बैठी हुई हैं, जो इस इंतजार में है कि कम से कम त्वरित कार्रवाई हो, और सरकार की ओर से जो भरोसा दिया जा रहा है उसको लेकर अभी भी इन लोगों को भरोसा नहीं है। सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये लोग लगातार इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि जब अंतिम संस्कार की इजाजत ही हमारे परिवार को नहीं दी गई, तो आखिर इस पुलिस पर, इस प्रशासन पर हम भरोसा करें तो करें कैसे? और यही सवाल इस वक्त पूरे देश में कायम है। और उससे भी बड़ा सवाल अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर है कि एक समाज के तौर पर असंवेदनशीलता कैसी बढ़ती हुई चली जा रही है। एक तरफ पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले पर, प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस पूरे मामले पर, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी कि अपनी बेटियों को लेकर हिंदुस्तान, हमारा ये देश सुरक्षित कब होगा? बेटियां अपने ही समाज में खुद को महफूज महसूस कब करेंगी? एक समाज के तौर पर क्या हम वो सुरक्षा दे पाने में कभी कामयाब हो पाएंगे जिसकी डिमांड आज की तारीख में हर एक बच्ची कर रही है? इस सवाल को हमको, आपको, हम सबको सोचना होगा। हाथरस में इंसाफ की बात को लेकर बवाल तो जारी है ही, बवाल इस बात पर भी मचा हुआ है और लगातार अलग अलग आवाजें इस पूरे मामले पर देखने और सुनने को मिल रही हैं कि गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ा जा रहा है, इस चोरी को लेकर भी कई सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, अब जरा वो समझिए। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कब तक एक बेबस बाप अपनी पथराई आंखों से अपनी बेटी की लाश निहारेगा? उस निष्प्राण बेटी का, पहले जिसकी आत्मा को मारा गया, फिर शरीर को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेला गया। सरकार से कहा कहते यही अनुरोध है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। बेटी मेरी बात बहुत अच्छी थी और मेरी बहुत लाडली बेटी थी, सब में छोटी। क्या बोलती थी? लास्ट में बोल के गई है कि पापा इंसाफ चाहिए। हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव बूलगढ़ी में मातम और गुस्सा पसरा हुआ है। यहाँ की एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात है।
पर जुबान न खोल सके इसके लिए जुबान काट लेना और पुलिस तक न पहुंच सके इसके लिए रीढ़ की हड्डी तक तोड़ देना। दरिंदगी की ये कैसी हद है। देखिए उस रोज की तस्वीर, लड़की ठीक से बोल भी नहीं पा रही। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोचते गला दबा दिया। 14 सितंबर की सुबह 9:30 बजे करीब 4 दबंगों ने लड़की के साथ गैंगरेप और दरिंदगी की। घटना के 9 दिन बाद लड़की होश में आई तो इशारों से अपना दर्द बयान किया। पीड़िता को पहले अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया और वहां हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, लेकिन अफसोस यहां भी उस पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। और ये वो जगह है, अंदर घसीटते हुए उस लड़की को लेकर आया जाता है और यहाँ पर देखिए आपको ये हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी बाजरे का ये पौधा दिखाई नहीं देगा और यहीं पर उस लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। परिवार चीख कर गैंगरेप का आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। में बताया गया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के हाथरस के, वो लोग यही बोल रहे थे कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूँ, 14 तारीख से लेके 22 तारीख को मेडिकल जांच होती है, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है तो आप बताइए उसमें क्या मिलेगा आपको। मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। वो 4 थे और उनकी बर्बर दंगई की भेंट चढ़ी एक मासूम सी लड़की, जिसकी जिंदगी गरीबी और जाति के कुचक्र से पहले ही लड़ रही थी। हाथरस पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है। योगी सरकार 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर चुकी है, जिसमें से एक बड़ी राशि का भुगतान भी हो चुका है। लेकिन सवाल है कि उस बेटी का क्या जो इस दुनिया में खुलकर जीने से पहले ही बिखर गई। हाथरस से राजेश सिंगल और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक की नजर लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर बनी रहेगी। ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और यहीं से पूछता रहेगा आज तक, आखिर निर्भया इस देश में कब तक।